फवाद चौधरी के इंटरव्यू की वफाकी काबीना के इजलास में गूंज। वजीर आज़म ने तमाम काबीना मेंबरान को मुतनाज़े बयानात से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान का मामला उठाया। फवाद चौधरी ने वजाहत देते हुए कहा कि उनका बयान सयाक़ो सबाक़ से हट कर चला गया। उन्होंने माजी में होने वाली सूरत हाल पर बात की थी। वफाकी काबीना के इजलास में बाज़ वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी पर गर्मा गर्म बहस। फैसल वाडा की, असद उमर, रज़ाक दाऊद और नदीम बाबर की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद। कहा, काबीना के अंदर से लोग साजिशें कर रहे हैं। काबीना में कुछ कहा जाता है, बाहर कुछ और कहते हैं। नाअहल वज़रा समझ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान फैसल वाडा को दूसरे कमरे में ले गए, पुरसुकून रहने को कहा। वज़ीर आज़म ने वज़रा को कारकर्दगी के लिए 5.5 माह की डेडलाइन दे दी। फवाद चौधरी का इंकशाफ। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा थी। पीटीआई हुकूमत ने कोताहियाँ की। जहांगीर तरीन ने जोर लगाकर असद उमर को वजारत से हटाया। असद उमर दोबारा वजीर बने तो जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी। वफाकी काबीना का इजलास। चंबा हाउस लाहौर और कसरे नाज कराची को लीज पर देने की मंजूरी। पाकिस्तान में सैटेलाइट सर्विस की पॉलिसी की तैयारी की मंजूरी भी दी गई। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान की सैटेलाइट सर्विसेज इस्तेमाल करने की पाबंद होंगी। इजलास में इक़्तिसादी राबता कमेटी और तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक। उधर वज़ीर आज़म की मुल्क में गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। मौजूदा हालात में हुकूमत ने लोगों के लिए कुछ ना किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। आसिफ जरदारी कहते हैं, वफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। टिड्डी दल से किसान और मुल्क को जो नुकसान होगा वो बरसों तक पूरा नहीं हो सकेगा। बलोचिस्तान में हुकूमत मुखालिफ नए इत्तेहाद के लिए राब्ते तेज। फजलुर रहमान सूबे में नई हुकूमत के क़याम के ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक मौलाना BNP मेंगल को भी मनाने में कामयाब हो गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अराकीन से भी राब्ते शुरू कर दिए। उधर अब्दुल गफूर हैदरी का जमहूरी वतन पार्टी के सरबरा शाहजैन बुगटी से राब्ता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। भारत का नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन में सिफारती अमले की तादाद 50% तक कम करने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में भी अपने सिफारती अमले को बतदरीज 50% तक कम करेगी। फैसले पर 7 दिन में अमल दरामद किया जाएगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 3 केसेस की तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में साबिक सेशन जज खिज़र हयात और दीगर के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी गई। उधर बलूचिस्तान के 2 साबिक वज़राए आला आज नैब में पेश नहीं हुए। नैब कोयटा ने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को मुबैना करप्शन केस में बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब किया था। कराची के शहरियों के लिए दोहरी मुश्किल। एक तरफ लोड शेडिंग, दूसरी जानिब होश रुबा बिल के इलेक्ट्रिक के 27 शहरी मलीर में शिकायती सेंटर पर जमा हुए। अमले ने बात सुनना भी गवारा न किया, दरवाजे बंद कर लिए। दीगर कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी केसेस का ग्राफ इंतहा पर पहुंचने के बाद नीचे आने लगा। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नए केसेस कम हो रहे हैं। 13 जून को मुल्क भर में यौमिया केसेस अब तक की बुलंद तरीन सतह 6,825 तक पहुंचे। 22 जून को बदतरीज कमी के बाद 3,946 पर आ गए। उधर वजीर आला पंजाब का भी कहना है कि 3 रोज में नए मरीजों में कमी आ गई। इस साल पंजाब के बड़े शहरों में मवेशी मंडियां ना लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मंडियां शहरों के गिरदो नवाह में लगाई जाएंगी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त
मुमकिन बनाने के लिए आइंदा चंद रोज में SOPs वाज़ेह किया जाएंगे। रवां बरस महदूद तादाद में लोगों को हज की इजाज़त दी जाएगी। सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की और मकामी शहरी हज कर सकेंगे। 65 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। छोटे ग्रुप बनाकर समाजी फासले का इतलाक़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम आज़मीन के फरीज़ा हज से कबल कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। पंजाब में फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करने और हतमी कीमत की काबीना से मंजूरी लेने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब हुकूमत के पास गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। मार्केट में गंदम की कीमत में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। इंग्लिश क्रिकेट टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जाइल्स पाकिस्तानी टीम के दौरे के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं 3 खिलाड़ियों का टेस्ट मुस्बत आने से फिलहाल सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है पाकिस्तानी टीम सीरीज के लिए जल्द इंग्लैंड पहुंच जाएगी। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी में शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली के टेस्ट मुस्बत आए। दीगर शहरों से बाकी खिलाड़ियों और स्टाफ की रिपोर्ट्स आना बाकी। फवाद चौधरी के इंकशाफात की काबीना इजलास में गूंज है। फैसल वाजा की वज़रा पर तनकीद। फवाद चौधरी ने बयान पर वजाहत पेश कर दी है। एक अहम खबर सामने आई है जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। डिटेल्स लेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम बताइएगा, फैसल वाजा की जानिब से भी तनकीद की गई है, क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ है और इस इजलास में रूटीन के एजेंडे की भी जो है वो मंजूरी दी गई है। लेकिन इजलास में कुछ सियासी बहस भी हुई है और फवाद चौधरी जो कि वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, उनका जो गुज़श्ता रोज़ का बयान था उस पर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। असद उमर ने फवाद चौधरी के बयान वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना के अरकान को गुफ्तगू में एहतियात और इत्तेहाद कायम करने की भी हिदायत की है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये भी सख्त हिदायत की है वज़रा को और काबीना के दीगर मेंबरान को किसी किस्म की मुतनाज़ा बात ना की जाए। फवाद चौधरी ने आज के इजलास में वजाहत दी है कि जो मेरी बातें हैं उनको कंटेक्स्ट से हटकर जो है वो चलाया गया है और मैंने माजी की बात की थी जिसको अब उसके साथ मुंसलिक किया गया है। इजलास के दौरान वफाकी वजीर फैसल वाडा भी असद उमर और रज़ाक दौर नदीम बाबर की पॉलिसियों पर उन्होंने खोलकर तनकीद की और उन्होंने ये कहा कि काबीना। अच्छा फ़हीम, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि फैसल वाडा जो है वो बरहम हुए, उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया वज़रा को। किस बात पर वो बरहम हुए, क्या कहा गया उनकी जानिब से? देखें, यहाँ पर फैसल वाडा ने ये कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और इनकी पॉलिसीज़ की वजह से इमरान खान हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो अवामी सतह पर वो गैर मकबूल होते जा रहे हैं और काबीना में कहा जाता कुछ है और बाहर होता कुछ है। समझ नहीं आ रही कि ये लोग अपने आप को कैसे वज़ीर-ए-आज़म समझ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जब फैसल वाडा को जज्बाती देखा तो उन्हें अलहदा रूम में ले गए और इजलास के दौरान ही उन्हें रिलैक्स करने का कहा और फैसल वाडा ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरिया जो है वो दबने नहीं देंगे। हमें हर तरह की रिपोर्ट है, कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे सब पता है कौन क्या कर रहा है। तो यूं आज फैसल वाडा भी सख्त बरहम हुए और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद रिलैक्स किया और फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू था, मुताज़ा इंटरव्यू था, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी वज़रा को आइंदा मुहतात रहने की हिदायत की है और मुताज़ा बयान ना देने की भी हिदायत की है। जी। अच्छा फ़हीम, एक अहम बात जो फवाद चौधरी की जानिब से की गई थी वो ये कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तमाम वज़रा को एक अल्टीमेटम दिया गया है, 5-6 महीने का वक्त दिया गया है कि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से कोई गुफ्तगू की गई है इस इजलास में? देखिए, गाहे बगाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने काबीना टीम के जो मेंबरान हैं उनसे कारकर्दगी रिपोर्ट्स मांगते रहते हैं और ये रूटीन चल रही है कि हर 3 से 6 महीने के बाद जो वज़रा हैं अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भेजते हैं। तो इसी रोशनी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फिर अपनी काबीना में रद्द बदल भी करते हैं। तो आज भी उन्होंने तमाम वज़रा को कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए को फॉलो करते हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टो को फॉलो करते हुए जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाएं।
اور یہ ساری باتیں فیصل واڈا کی جانب سے جب کی گئیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ڈپٹی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں یا پھر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، وہ سازشیں کرتے ہیں، کابینہ کے اجلاس میں کچھ بتایا جاتا ہے اور زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہ سارے لوگ مل کر پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے وزراء کو کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ٹھیک ہے فہیم، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ فواد چودھری کی جانب سے جو پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں ان کا بھی کھل کر ذکر کیا گیا، اسد عمر اور اس طرح سے جہانگیر ترین کی، شاہ محمود قریشی کے بیچ میں جو تنازعات چل رہے تھے اس کے بارے میں بھی بات کی گئی، تو اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آئیں، اس پر کچھ کہا گیا؟